बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा मौजू है मूवेबल लगन को हम देखेंगे, यानी जो मुतहर्रिक बुरूज होते हैं उसके हवाले से हमने डिस्कस करना है कि ये असेंडेंट क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, क्यों इसको देखा जाता है। ये हमारा बड़ा अहम टॉपिक है। लेकिन कुछ सवालात मेरे पास आए पिछली क्लास के हवाले से, और वो सवालात ये हैं। जेमस्टोन के ऊपर बड़ी एक तफसीली वीडियो हमने पिछले लेक्चर में उसको डिस्कस किया हमने, और उसमें कुछ सवालात ये हैं कि जब भी कोई स्टोन पहना जाता है तो स्टोन को पहनने के लिए जो मेटल है, यानी जो भी धात आप इस्तेमाल करते हैं, उस धात का क्या असर होता है, उस धात की क्या अफादियत है। बहुत सारी ऐसे धातें हैं, जैसे आप मोस्टली नगीना मर्द हजरात अगर पहने तो उसको चांदी में पहनते हैं, पीतल में, तांबे में पहन लेते हैं, स्टील में पहनते हैं। फिर वाइट गोल्ड है, उसमें पहना जाता है। और ख़वातीन मेजॉरिटी कोई भी स्टोन पहनते हैं तो उसको पहना जाता है जो येलो गोल्ड होता है, गोल्डन कलर का, वो उसमें पहना जाता है। तो जैसे तमाम स्टोन्स का ताल्लुक़ हर सयारे के साथ है, इसी तरह ये जितनी भी धातें हैं, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो पीतल हो, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो स्टील है, कोई भी धात है, उसका ताल्लुक़ भी किसी न किसी प्लैनेट से होता है। आपके जहन में गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स की डायग्राम होनी चाहिए, जो कि हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं और अभी तक वो हमारे जहन में चल रही है कि अगर हम किसी भी प्लैनेट को एक्टिव करते हैं तो हमेशा एक दोस्त सयारे को दोस्त सयारा ही ताकत देता है। कि अगर कोई मेटल आप या कोई ऐसा स्टोन लेकर पहन रहे हैं, उसके साथ आप कोई धात इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ये होता है कि कुछ हद तक, मैं फिर से बोलूँगा, कुछ हद तक उसकी जो अफादियत है स्टोन की, जो उसने आपकी बॉडी में वेव्स को पास करना है, उसको एक कॉम्बिनेशन अच्छा मिल जाता है जिसके मुताबिक आपकी बॉडी में वेव्स प्रॉपर पास होती हैं। जैसे चांदी है, इसका ताल्लुक़ है मून के साथ, स्टील है, इसका ताल्लुक़ है ज़ुहल के साथ, फिर गोल्ड है, इसका ताल्लुक़ शम्स के साथ है, पीतल तांबा भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आप ये एक्सप्लोर करें कि जो स्टोन आप पहनने जा रहे हैं, एमरल्ड का मैंने ज़िक्र किया था कि उसको हम चांदी में इसीलिए पहनते हैं चूँकि दिमाग है, अक़ल है, अक़ल का ताल्लुक़ जज्बात के साथ होता है, इमोशंस के साथ होता है कि आपने कब किस वक़्त कौन सी बात कहाँ करनी है, क्या करना है। तो इस वजह से एमरल्ड को चांदी में अगर लेके पहना जाए तो उसकी अफादियत थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसके अलावा जितने भी दीगर स्टोन्स हैं उनको उनके मुताबिक जो धात मवाफ़क़त में आती है उनके साथ अगर पहना जाए तो फ़ायदा। जैसे नीलम है, नीलम को आप मेटल में, चांदी में लेके पहन सकते हैं। ये रूबी है, याकूत है, ये गोल्ड में पहना जा सकता है। फिर उसके बाद और बहुत सारे स्टोन्स हैं जिनको मुख्तलिफ़ धातों में आप इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और है कि इसको हम मज़ीद कॉम्प्लिकेट नहीं करते। आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, आप लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, आप लोग लैपटॉप का यूज़ करते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं। मकसद ये होता है कि देखना ये होता है कि आपने, मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर की केसिंग या उसकी कंप्यूटर का जो बॉडी है वो जिस मर्ज़ी कंपनी की हो, वो डेल की हो, वो एसर की हो, वो एचपी की हो, वो एप्पल की हो, किसी, लेकिन उसके अंदर जो लगने वाले लवाज़मात हैं जिनको हम हार्डवेयर का नाम देते हैं, वो चीज़ें, फिर जो सॉफ्टवेयर अंदर चल रहा होता है, ऑलमोस्ट सबका फंक्शन सेम ही होता है। कि आपकी रैम किसी भी बॉडी के अंदर फिट होगी, कंप्यूटर के अंदर उसने स्पीड वही देनी है जो दो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की बॉडी के अंदर लगी हुई रैम देगी। उसकी हार्ड ने आपको वही स्पेस देनी है जो किसी दो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के बॉडी के अंदर लगी हुई हार्ड की होगी। इसी तरह स्टोन जो है, बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर वो जो वेव्स ट्रांसफ़र करने वाला सॉफ्टवेयर जो स्टोन है आपका, वो है कि वो किसी एंटीवायरस का शिकार ना हो। उसको हमने अच्छा लेके पहनना है, ओरिजिनल लेके पहनना है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर वेव्स पास करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ वो स्टोन होता है जिसने आपकी बॉडी में वेव्स को पास करना होता है। ना कि आप इसको मज़ीद कॉम्प्लिकेट करके
आप जितनी मर्ज़ी खूबसूरत केसिंग ले लें, जितना मर्ज़ी आप खूबसूरत नगीने की अंगूठी बनवा लें, आप महंगे से महंगे जोहरी के पास चले जाएं और उसे कहें कि मुझे कम से कम 15-20 लाख रुपए की जो है वो इसका अंगूठी का छल्ला बना के दो, लेकिन असर जो तासीर है, जो ताकत आपने देनी है, आपको जो मिलनी है, वो आपको उस स्टोन ने देनी है, उस नग ने देनी है जो उस अंगूठी के अंदर जड़ा हुआ है। तो मेन आपका फोकस जो है उस स्टोन की तरफ होना चाहिए। फिर इसके बाद दूसरा सवाल ये आया था कि नगीना दाएं या बाएं हाथ में पहनने का क्या मकसद है। दाएं हाथ में पहनने का स्टोन का मकसद ये होता है कि जैसे मेजॉरिटी में हम देखते हैं कि जो गुड प्लैनेट्स हैं उनके जितने स्टोन्स हैं उनको राइट हैंड में पहनाया जाता है। जो बैड प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं जैसे नीलम है, फिर उसके बाद वीनस के जो स्टोन हैं या राहु केतु जो हैं उनको उल्टे हाथ में पहनने का कॉन्सेप्ट है, ताकि पॉजिटिव वेव्स पॉजिटिव साइड से जाएं, नेगेटिव वेव्स नेगेटिव साइड से जाएं, लेकिन करना उनको भी पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा गया है कि अक्सर लोग जो हैं वो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं, उल्टे हाथ से लिखते हैं, वो राइट हैंडेड नहीं होते। उनकी जो बॉडी का लेफ़्ट पोर्शन होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब मैं लेफ़्ट हैंडेड हूँ, मैं उल्टे हाथ से लिखता हूँ। अक्सर लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि आप लेफ़्ट हैंड में क्यों स्टोन लेकर पहनते हैं। इसीलिए मैं लेफ़्ट हैंड में स्टोन लेकर पहनता हूँ कि मेरी बॉडी तक जो मेरा माइंड जो कमांड दे रहा होता है, मुझे जो ताकत मिल रही होती है वो मुझे लेफ़्ट साइड से ज़्यादा मिल रही होती है। और ये बहुत सारे तजर्बात मुशाहिदात के अंदर भी देखा गया है कि वो अफराद जो लेफ़्ट हैंडेड हो, अगर वो लेफ़्ट साइड में अपने स्टोन्स को कैरी करें, आप इसको भी छोड़ दें, इसको नॉलेज की हद तक दें और किसी चीज़ के साथ इसको मुंसलिक करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किसी एंटी प्लैनेट को ताकत देनी है तो आप लेफ़्ट साइड से उसको ताकत देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे परफॉर्म करता है। फिर इसके बाद अगला सवाल ये है कि क्या चीची में, यानी ये जो छोटी आपकी बेबी फिंगर है, स्मॉल फिंगर, इसमें बड़ा नगीना लेकर पहना जा सकता है। नगीना बिल्कुल लेके पहना जा सकता है, लेकिन उस फॉर्मूले को अप्लाई करना ज़रूरी है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि बॉडी की वेट के मुताबिक आप स्टोन की जो एडजस्टमेंट है उनके कैरेट्स की वो आप करेंगे तो आपको बेहतर फ़ायदा देगा। और अगर एक सवाल और भी इसमें पैदा होता है कि कई दफ़ा स्टोन्स बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, हम उनको नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मिनिमम कम से कम 4 से 5 कैरेट का स्टोन आपको ज़रूर पहनना चाहिए। मिनिमम, मैक्सिमम आप 12-15 कैरेट का स्टोन लेके पहने, 20 कैरेट का लेके पहने, कोई मसला नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा ना पहन लें कि ओवरडोज हो जाए। तो स्टोन को अपनी बॉडी के मुताबिक एडजस्ट करना ज़रूरी है। फिर इसके बाद जैसे हाई इंटेंसिटी के स्टोन्स होते हैं, डायमंड है, एमरल्ड है, सफ़ायर्स हैं, ये सारे के सारे हाई इंटेंसिटी में आते हैं। इनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक ज़माने में जैसे एक चिप आती थी 1 GB की, तो वो बहुत बड़ी होती थी, लेकिन अब 1 टेराबाइट की चिप आती है, वो बिल्कुल माइक्रो होती है कि वो हाथ में भी बहुत छोटी सी हाथ में आती है। तो इसी तरह जो स्टोन्स हैं उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं कि उनका हुजम, उनका वेट अगर कम भी हो, अपनी हाई इंटेंसिटी होने की वजह से वो अफेक्ट देते हैं, स्टोन्स अफेक्ट देते हैं। जैसे डायमंड है, डायमंड अगर आप 1 कैरेट का भी लेके पहने, आप 2 कैरेट का भी लेके पहने, वो इतना ताकतवर स्टोन होता है कि वो छोटा सा भी हो तो वो काम कर रहा होता है। फिर सफ़ायर्स, ये जितने भी सफ़ायर्स आते हैं, जैसे ब्लू सफ़ायर है, ये रंग बदल लेते हैं। ब्लू सफ़ायर जिसको हम नीलम कहते हैं, येलो सफ़ायर जिसको पीला पुखराज कहा जाता है, फिर याकूत जो है, रूबी, ये भी सफ़ायर की कैटेगरी होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जितने डायमंड से निकले हुए सफ़ायर्स हैं उनकी जो कैटेगरीज़ हैं उनको हम एक ही प्लैनेट के साथ मंसूब कर दें। जिस सफ़ायर का जो रंग होगा, जिसके साथ वो मंसूब होगा, वो उसी प्लैनेट को ही कंट्रोल करेगा। ब्लू सफ़ायर है वो ज़ुहल को करेगा, येलो सफ़ायर है वो जुपिटर को कंट्रोल करेगा।
याकूत है, रूबी है, वो शम्स को कंट्रोल करेगा। डायमंड है वो वीनस को कंट्रोल करेगा। तो इसी तरह हर स्टोन, हर नगीना अपने रंग के मुताबिक चीज़ों को जो है वो तब्दील जब करता है तो फिर वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में चला जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर डायमंड की एक ही किस्म 7 रंगों में है तो वो एक ही नगीने से, एक ही सियारे से मंसूब होगी, ऐसा नहीं है। वो फिर मुख्तलिफ़ प्लैनेट्स के साथ मंसूब हो जाती है। आज के लेक्चर की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। हमारा आज का लेक्चर है मूवेबल लगन, असेंडेंट कह लें या मूवेबल ज़ोडिक साइंस कह लें। फिर उसके बाद इसको हम अपनी ज़ुबान में मुतहरक भी कहते हैं कि चलने फिरने वाले बुरूज जो हैं, इनको हम लोग देखते हैं। इसमें 4 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं वो आते हैं। नंबर 1 पे है एरीज़, नंबर 2 पे है कैंसर, नंबर 7 जहाँ पे 3 नंबर पे 7वां जो बुर्ज है हमारा लिब्रा, और चौथे नंबर के ऊपर जो 10वां हमारा बुर्ज है कैप्रिकॉन। ये 4 के 4 जो हैं इनको कहा जाता है मूवेबल साइंस। आपने अगर किसी का जायचा बनाया है और पहला घर मिसाल के तौर पे एरीज़ है तो ऑटोमेटिकली केंद्र के जो 4 घर हैं उसमें कैंसर भी आ जाएगा, लिब्रा भी आ जाएगा, उसके अंदर कैप्रिकॉन भी आ जाएगा। तो केंद्र के ये जो 4 घर होंगे, इन घरों के जो बुरूज हैं इनको कहा जाता है मूवेबल साइंस। अक्सर ये देखा गया है कि लोग अपनी ज़िंदगी में किसी काम को, किसी कारोबार को शुरू करना चाहते हैं और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें उसके जो नताइज हैं वो जल्द से जल्द मिल जाएं। कारोबार शुरू किया, जल्दी उसमें तरक्की हो, नौकरी शुरू की, जल्दी उसमें तरक्की हो, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं उसके फ़ौरन हमें बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मूवेबल साइंस में नहीं की जाती। जैसे शादी है, अगर आप मूवेबल साइन के अंदर शादी करेंगे, इधर शादी हुई उधर ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज मूवेबल साइंस पढ़ाने का मकसद ये है कि ख़ास तौर के ऊपर वो अफराद जो अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम को शुरू करना चाहते हैं, किसी चीज़ की इब्तदा रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे जो नताइज हैं वो देर पा ना हो, जल्दी बन जाए, जल्दी हो जाए। घर की तामीर है वो जल्द से जल्द हो जाए। किसी कंपनी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो लंबे अरसे का ना हो, शॉर्ट टर्म का हो, हमें उसमें जल्दी फ़ायदा हो जाए। हमने ऑफ़िस अपना स्टार्ट किया है तो उसमें ये हो कि एक क्लाइंट आए दूसरा चला जाए, एक आए दूसरा चला जाए, कि सिलसिला चलता रहे। कोई दुकान शुरू की है, कोई मेडिकल स्टोर है, कोई परचून की दुकान है, कि एक कस्टमर आए दूसरा जाए, एक आए दूसरा जाए। किसी एक मद्दे मुकाबिल अफराद के पास हमें ज़्यादा देर खड़ा ना होना पड़े, ज़्यादा हमें जस्टिफिकेशन ना देनी पड़े, फ़ौरन से फ़ौरन जो है वो चीज़ें होती चली जाएं। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग इंतखाब करते हैं मुतहरिक बुरूज का, मुतहरिक यानी मूवेबल लगन का, कि जायचे का जो पहला घर है उसको हम एडजस्ट करते हैं। या तो वो एरीज़ होना चाहिए, या वो कैंसर होना चाहिए, या वो लिब्रा होना चाहिए, या वो कैप्रिकॉन होना चाहिए। ये 4 ऐसे बुरूज हैं जिनके अंदर कोई भी काम शुरू किया जाए, आगाज़ किया जाए, तो उसका जो अंजाम है मुनाफे की सूरत में वो आपको जल्दी मिल जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर नहीं की जाती, कि अगर आप किसी के साथ शादी कर रहे हैं तो वो आप इसीलिए नहीं कर रहे कि आपको फौरी तौर पे अंजाम उसका चाहिए कि शादी ख़त्म हो जाए। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, शॉर्ट टर्म, कंस्ट्रक्शन में, किसी शॉप की ओपनिंग के लिए, किसी ऐसे काम के इब्तदा के लिए जिसके नताइज आपको जल्दी, के किसी से आपकी मीटिंग है और आप चाहते हैं कि उसी मीटिंग में आपका फ़ैसला हो जाए, ना कि आपको किसी दूसरी मीटिंग की तरफ जाना पड़े। यस है, नो है, फौरी तौर पे पता चले कि बीच में से किस्सा ख़त्म हो। तो फिर आप एक जायचा बनाते हैं, वक्ती जायचा। आप लोगों को माशाल्लाह वक्ती जायचा बनाना आता है। उसके अंदर आप जायचे का जो पहला घर है उसके अंदर आप टाइम को, डेट को आगे पीछे करके
एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो भी डेट है, हमने जून में किसी के साथ कोई मीटिंग करनी है और हम ये चाहते हैं कि हमारे वो जो मीटिंग के नताइज हैं वो फ़ौरी तौर पे निकलें, या हमने कोई कारोबार शुरू करना है उसके नताइज फ़ौरी तौर पे निकलें, उसमें कस्टमर्स की रेल पेल रहे, लोग आते जाते रहें। मूवेबल असेंडेंट का इंतखाब करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप एक वक्त में बहुत सारे लोगों को डील कर सकें। तो मूवेबल लगन में आप कोई भी जायचा बनाएं आने वाले दिनों का, आने वाले महीनों में, और उसमें आप कोई भी टाइम रखें। उसके अंदर जायचे का जो पहला घर है, फर्स्ट हाउस, आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि फ़र्स्ट हाउस अगर आपका एरीज़ है और इसके अंदर आप किसी भी काम की इब्तदा करते हैं तो इसके फ़ौरन नताइज आपको मिलेंगे। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि लगन का जो मालिक है एरीज़, वो कहीं ख़राब घर में ना बैठा हो। तो अगर वो ख़राब घर में है, लेट सपोज मार्स जो है वो छठे में चला गया, मार्स जो है वो 12वें में जाके बैठ गया, मार्स हबूत का चल रहा है, तो फिर क्या करेंगे? फिर आप उसके बाद इन चारों में से दूसरी किसी लगन की तरफ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने जो कैंसर है, आप टाइम को थोड़ा आगे पीछे करें और कैंसर को उठा के लगन में ले जाएं, कि कैंसर को लगन में जब आप एडजस्ट करेंगे तो वो फिर आपको बेहतर नताइज देगा फ़ौरन नताइज के लिए। इसके बाद आप कैंसर जो है उसको उठाकर आप फर्स्ट हाउस में ले जाएं, टाइम को आगे पीछे करके, और कैंसर जब असेंडेंट में आ जाएगा तो उसके मुताबिक भी काम का आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी है कि कैंसर असेंडेंट का जो लॉर्ड है मून, वो कहीं ख़राब ना हो, कमर दरकरब ना लगा हो, 6, 8, 12 में ना हो, नीच हबूत का ना हो, डिग्री वाइज भी थोड़ा सा उसको ताकत में होना चाहिए, ताकि आप जिस चीज़ की आगाज़ या इब्तदा कर रहे हैं उसमें ताकत अगर नहीं होगी तो प्रॉब्लम। फिर इसके बाद अगर कैंसर असेंडेंट के अंदर भी आपको कोई अच्छा टाइम नहीं मिलता तो उसके बाद आप लिब्रा असेंडेंट के मुताबिक भी चीज़ों का आगाज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो काम शुरू करेंगे उसके फ़ौरन नताइज मुस्बत आएंगे। लेकिन असेंडेंट के मुताबिक वीनस का अच्छा होना ज़रूरी है, वीनस का डिग्री वाइज थोड़ा सा ताकत में होना ज़रूरी है, ताकि ये ना हो कि जो फ़र्द आपके पास आए वो आप पे हावी हो और आप बिल्कुल पस्ती इख्तियार करते हुए अपनी चीज़ों को लेकर चलें। तो वीनस का भी अच्छा होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के नंबर 10 असेंडेंट में अगर लिखा है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के मुताबिक आप किसी टाइम को एडजस्ट करते हैं उसका आगाज़ करने के लिए, कि ऐसा वक्त जिसमें आपको फ़ौरन नताइज जो हैं मुस्बत और बेहतर बरामद हों, तो उसके लिए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का आप होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना इम्पॉर्टेंट है कि सैटर्न यानी ज़ुहल जो है, ज़ुहल की पोजीशन बेहतर हो। ये ना हो कि ज़ुहल जो है वो नीच का हो, हबूत का, डिबिलिटेशन का हो और आप उस काम का आगाज़ या इब्तदा कर दें। फिर ये भी देखा गया कि कोई भी काम आप कर रहे हों उस जायचे के अंदर मून की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए। मून जिसका ताल्लुक़ इमोशन से है, जज्बात से है। मरकरी का अच्छा होना चाहिए जिसका ताल्लुक़ अक्ल से है। सन को भी बेहतर पोजीशन में देखना चाहिए जिसका ताल्लुक़ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ से है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी से है। तो ये अगर बेहतर होंगे तो आप जिस भी काम का आगाज़ करते हैं और उसके नताइज आपको फ़ौरन चाहिए तो उसमें ये मूवेबल असेंडेंट्स जो हैं ये आपको फ़ायदा देते हैं, ये आपको बेहतर नताइज जल्द से जल्द देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।